फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो हम किसी डेमो पे बातें नहीं करेंगे। आज मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया देने वाली हूँ, जैसे कि आप सब मुझे डिमांड करते रहते हैं कि मैम TLM के बारे में आप भूल जाते हो वीडियो में बताना, ऐसा होता है कभी कभी आप शेयर नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं अपना डेमो आपको प्रेजेंटेशन देती हूँ ना, तो उसमें जो जो मैं बातें यूज करती हूँ एज अ TLM तौर पर ही रहता है, या फिर लाइक आप समझ रहे होंगे मेरी बातें। ओके, लाइक उसी से आपको आइडियाज मिल जाता है कि हाँ जी TLM क्या होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आई थॉट क्यों ना मैं आपके साथ अलग से आइडिया शेयर करूं। आज हम बात करेंगे बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो आपका टॉपिक है ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास की मैथ्स की बुक में बकायदा मेंशन किया गया है। चैप्टर्स के नेम्स आपको याद होंगे, नहीं याद तो जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे ना, जब आप NCERT पढ़ोगे, खुद से भी आप पढ़ोगे, तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन की बातें की गई है। ठीक है, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे मैं आपको अदर टॉपिक्स पे भी ना इसी तरीके से प्रेजेंटेशन एक साथ दे दूंगी, तो आपको सब कुछ पढ़ने के बाद एक कह सकते हो समरी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा। ओके, सो आइए देखते हैं आज के किसमें हम क्या बातें करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड में जो ये आपका चैप्टर है एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये किस किस नाम से है पहले आपको ये देख लेना है। फिर आपको ये देखना है कि अगर आपको वो चैप्टर पढ़ाना है, अगर आपसे इंटरव्यू पूछते हैं कि आप क्या TLM यूज करोगे, आपका मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा, तो आपके माइंड में जरूर ये सारे आइडियाज रहने चाहिए। ठीक है, तो नोटबुक और पेन लेके जरूर इसे लिख लीजिएगा, तब आपको ये हेल्पफुल लगेगा। लेकिन और अच्छे से समझना है तो एक बार थोड़े से डेमो वीडियोस देखिएगा, चैप्टर्स की समरी देखिएगा, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि बिना पढ़े ये सारे आइडियाज आपको नहीं मिलेंगे। ओके, अब आइए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये है फर्स्ट क्लास की बुक, ये है मैथ्स की सेकंड क्लास की बुक और ये है थर्ड क्लास की बुक। ठीक है, तो इन्हीं तीनों का मैंने आपको यहाँ पे निचोड़ बताया है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन टॉपिक है। ओके, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इन तीनों बुक्स में कॉमन आपको मिलेंगे। ओके, और फोर्थ फिफ्थ की बुक में ना टॉपिक्स अलग है, काफी अलग हैं। वो जहां तक मैं देखती हूँ थर्ड से थोड़े थोड़े मैच करते हैं, फर्स्ट सेकंड से बिल्कुल मैच नहीं करते। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको क्लास फर्स्ट की बुक में मिलेगा चैप्टर नंबर 3, जो मैंने 3 लिखा है ना, ये चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपका एडिशन, चैप्टर नंबर 4 आपका सब्ट्रैक्शन। अब इसमें बात करेंगे मैम मेथड ऑफ TLM क्या यूज कर सकते हैं। तो यस, मैं आपको बता दूं, आप यूज कर सकते हो फिंगर मेथड, डॉट मेथड, लाइन मेथड, फिंगर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सारे मेथड आपको याद होगा, मैंने आपको डेमो देते वक्त हर बार ये बातें रिपीट की हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, फिंगर मेथड। फिंगर मेथड मतलब भाई छोटा क्लास के बच्चे है ना, अभी तो फर्स्ट क्लास के बच्चा है, अभी तो हमें सिंपल एडिशन सिखा रहे हो कि 1 + 2 3 + 5 कितना होगा, ऐसे नंबर्स आप सिखा रहे हो है ना, सिंगल डिजिट वाले। तो क्या करेंगे, आप फिंगर्स का सीधे सीधे हेल्प लेंगे। आप भी जानते हो आपके हैंड में 10 फिंगर्स है ना, उससे ज्यादा तो है नहीं, बट अगर उससे ज्यादा नंबर आएंगे तो क्या करेंगे, तब आप यूज करेंगे फिंगर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपको याद होगा मैंने आपको एक वीडियो में करके भी दिखाया था, मैंने अपने फिंगर्स को ही ऐसे ऐसे देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करेंगे ना, उससे आप बच्चे को बताएंगे कि कैसे आप काउंटिंग कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया, ये सारे मेथड्स आप ध्यान रखेंगे, ये सारे आप यूज करते हो। डॉट मेथड सिंपल है, आप भी जानते हैं। आपने बोल दिया 1 डॉट बनाइए, फिर आपने बोल दिया 2 डॉट और बनाइए। अब आप काउंट करिए कितने डॉट्स हो गए, 1 2 3, क्योंकि बच्चे को काउंटिंग आती है तो बोलेंगे 3 डॉट्स। ओके, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे। हियर वी हैव 3 डॉट्स। क्या करना है, हमें एक डॉट को रब कर देना है। जैसे मैंने रब किया, कितना डॉट्स लेफ्ट हुआ, 2 डॉट्स। ओके, इट मींस 3 - 1 will give you 2. In this way you have to tell. Okay, so I hope these methods are clear to you. समझ में आपको आया होगा। TLM आप समझ रहे होंगे, आप स्टिक्स ला सकते हो। स्टिक्स आपको याद है, बंडल स्टिक्स हम बार बार बोलते थे, मैच स्टिक के स्टिक्स सब आप ला सकते हो। बॉल्स ला सकते हो कि हाँ जी बॉल रखे, 2 बॉल हटा दिया, सब्ट्रैक्शन हो गया, 2 बॉल्स ऐड कर दिया, एडिशन हो गया। चॉकलेट्स ला सकते हो, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है। चॉक के सामने प्रेजेंट है, आप चॉक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वो आपसे TLM के आइडियाज पूछते हैं तो आप सारे TLM और ये मेथड्स बता सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको मेथड और TLM के बारे में बता रही हूँ। आगे सेकंड, यहाँ पे जो क्लास सेकंड की बात करेंगे, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कितने चैप्टर में, तो मैं आपको बता दूं, ये 3 चैप्टर लेके चल रहा है, 10 12 40। नेम देख लीजिए। पहला है ऐड अदर पॉइंट्स। आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था कि बहुत अच्छा ये गेम है। ये तो पूरा चैप्टर गेम पे बेस्ड था, जहां पे जैसे नहीं बॉल को बैलेंसिंग वाला खेलते हैं, ऐसे हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो हमने 20 तक की बैलेंसिंग मान लीजिए कर ली। अब बच्चे को आप सिखा रहे हो कि 20, ये 2 राउंड मिल रहे थे, 20 बार बच्चा मतलब हो गया, बॉल गिर गया। सेकंड राउंड में फिर से वो ऐसे ऐसे रोलिंग कर रहा है, मान लीजिए उसने 13 टाइम्स किया। अब आपको बोलना है बच्चों पूरा पॉइंट्स कितने हुए आपके, पहले में आपने 20 लाए, दूसरे में आपने 13 लाए, कितने हुए
इसके एडिशन के लिए आपको याद होगा मैंने सिखाया था नंबर चार्ट का हेल्प का मेथड। क्या था उसमें? सबसे पहले आप बच्चे को सिखाओगे कि आप फटाक से जंप कर जाओ 20 पे, फिर 20 के बाद 13 काउंटिंग और करिए, कहां जाके रुक रहे हो? 33। ओके, इसका मतलब दोनों का सम कितना आएगा? 33। तो ये इस चैप्टर में यही बात हुई थी। नहीं देखा तो एक बार जरूर देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो एड आवर पॉइंट्स में बहुत ही बेसिक एडिशन सिखाया गया है 2 डिजिट्स नंबर का, जैसे कि 2 डिजिट का 2 डिजिट में एडिशन, ठीक है। लेकिन सीधे आपको याद रखिएगा तुरंत कैरी नहीं सिखाया गया, तुरंत सब कुछ ऐसा नहीं किया गया। पहले क्या किया गया? पहले नंबर चार्ट की हेल्प से नॉर्मल नंबर का एडिशन सिखाया गेम मेथड की हेल्प के थ्रू, उसके बाद हम आगे प्रोसीड किए। तो यस, आप गेम मेथड भी यहाँ पे लिख सकते हो। साथ साथ आते हैं गिव एंड टेक। गिव एंड टेक में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया तो क्या है, बट कैरी ओवर एडिशन एंड व्हाट वी हैव बोरिंग विद सब्ट्रैक्शन, ये सिखाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसे आप एडिशन में कैरी करते हो? तो एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने ऐड किया 37 को यहाँ पे 25 से, तो क्यों ऐड करते वक्त क्यों यहाँ 1 चला जाता है? क्यों जब हम बोरो करते हैं, मान लीजिए मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया, क्यों हम बोरो यहाँ पे करते हैं? तो क्यों यहाँ पे पूरा 10 आके ऐड होता है? ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं। आप सोचोगे भी नहीं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में इतना क्वेश्चन हमसे पूछ लेंगे, हमें तो आता है। यस, आप सबको सब्ट्रैक्शन करने आता है, ऐसा कोई आप में से नहीं होगा जो मेरा वीडियो देख रहा होगा जिसे ये नहीं आता। नॉर्मल सी बात है, सबको आता। लेकिन जो डीप नॉलेज है ना, जो आपको पता होनी चाहिए कि क्यों ये ऐसे ओपन होता है, तो क्यों यहाँ 10 आता है, क्यों नहीं आके 1+ हो जाता है। 3 से जब आप एक चीज निकाल रहे हो तो 1 ही तो निकाल रहे हो, क्यों नहीं ऐसा होता है? तो इसका पूरा रीजन है टेंस एंड वंस प्लेस, ठीक है, मतलब प्लेस वैल्यू। तो ये सारी बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बीच में ही चैप्टर दिया है वंस एंड टेंस वाला। ओके, उसी के थ्रू आपने बच्चे को पहले वो सिखाया, फिर आपने गिव एंड टेक वाली बातें पूरी सिखाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका यहाँ पे बर्ड्स कम बर्ड्स को। ये भी क्या है? बर्ड्स आ रही है तो एडिशन हो रहा है, बर्ड्स जा रही है तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी वही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पूरी एक्सरसाइज है, कोई ऐसा बहुत स्पेशल चैप्टर नहीं है। बट कहने का सेंस क्या है कि आपको पता होना चाहिए, ओके, सबके बारे में कि किस चैप्टर का सेंस क्या है और किसमें क्या क्या यूज होगा। आपको याद होगा जो मैंने आपको गिव एंड टेक बताया है, जो मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का बेसिक मेथड सिखाया है, जो मैंने अभी आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन पूरे बनते हैं इंटरव्यू में पूछने के लिए क्रॉस क्वेश्चन में। तो फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, सॉरी, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब आप TLM के तौर पर यूज करोगे तो नेकलेस को, बीड्स को, है ना, जो नेकलेस में जो बीड्स लगी रहती है उसको आपने यूज कर लिया, 10 का बंडल आपने बच्चों को दिखाया, फिर आपने कहा क्योंकि कैरी लेना पड़ेगा तो हम एक यहाँ पे बंडल को ओपन करेंगे, फिर हम उसे यहाँ पे कैरी करके देंगे। तो पता है प्रैक्टिकल नॉलेज से ना बच्चा जितना समझता है वो आप सोच भी नहीं सकते, उसके माइंड में ना सेट हो जाती है चीजें, ठीक है। उसके बाद आप उसे नॉर्मल मेथड सिखाइए कि हाँ जी कैरी लेता है, इसी वजह से वो खुद समझ जाएगा, समझ रहे हो आप, वो खुद समझ जाएगा कि 1 क्यों 11 बन जाता है, ओके। बट बेसिक कारण आपको खुद पता होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया? मैथस्टिक बंडल, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, नेकलेस वाला हो गया। टोकन कार्ड्स, अगेन टोकन कार्ड्स आई एम टेलिंग यू, टोकन कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू आप प्लेस वैल्यूज बताते हो, ठीक है। और जो कार्ड्स ये है ना, जैसे आपने 10th प्लेस से कुछ कैरी किया, ठीक है, तो जो 10th प्लेस होता है ना, वो जब इधर में आता है तो वंस में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि वहां से हमने कैरी लिया तो वो खुल जाता है, खुलता है तो वो 1 के कार्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप जब देखोगे ना, आप बुक्स देखिएगा, चैप्टर्स नहीं देखा समरी देखेंगे, इजीली समझ में आएगा। नहीं देखना कुछ मत देखिए, आप खुद बुक लेके बैठ के पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। फिर आगे आते हैं, 3rd क्लास में है ये दोनों चैप्टर्स, गिव एंड टेक, फन विद गिव एंड टेक। भाई जाहिर सी बात है ये मेन चैप्टर है, इसी का ये क्या है, प्रैक्टिस वाला पार्ट है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। अब क्या देखते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टोकन कार्ड्स अगेन। लेकिन क्लास 3rd में याद रखिएगा 3 डिजिट नंबर का इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, मतलब 100 से अबव नंबर जितने हैं, 100 से अबव 999 तक, ठीक है, क्योंकि 1000 आप जाओगे तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने बातें करी है 2 डिजिट नंबर्स की, ओके, और 2 डिजिट नंबर्स आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ हमने बेसिकली बात करी है 1 डिजिट नंबर की, ऐसा नहीं है 2 डिजिट नंबर की बातें हुई है, बट अगर वो आपसे कहते हैं दैट यू हैव टू प्रेजेंट डेमो ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर क्लास 1st, सो यू हैव टू बेसिकली यूज 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे, ओके। एग्जाम्पल्स आपके उसी लेवल के होने चाहिए। अब क्लास 3rd के बच्चे के लिए आप एग्जाम्पल्स कैसे लोगे? आपको याद होगा
कि मैंने डेमो दिया है तो मैंने रुपीज का एग्जांपल लिया है कि रेस्टोरेंट में इतना प्राइस लिखा था बर्गर खरीदने गया। मैंने ये सब क्यों बोला? क्योंकि भाई 3 डिजिट नंबर मैं सोच रही थी ना कहाँ मिलेगा बच्चे को, तो वो बच्चे को रेस्टोरेंट में मिलेगा, बच्चे को शॉपिंग करने जाएगा तब मिलेगा। ओके, समझ में आया? तो मनी के टर्म्स में भी आप उन्हें बता सकते हो। देन सॉल्व करने को बच्चे को आप सिखाओगे प्रॉब्लम मेंटली। यस, ऐसा तो नहीं ना वो हमेशा कार्ड्स ही लेके बैठा रहेगा। यस, एज अ TLM यूज होता है, बेसिक कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, बट ये थोड़े ना कि आप उसे हैंडीकैप बना दो कि उसे वही ले लेके यूज करना है। ठीक है, तो मेंटली भी कैलकुलेशन आप सिखाएंगे। पहले फास्ट कैलकुलेशन आप इन सब चीजों के थ्रू सिखाओगे। ठीक है, फिर टोकन कार्ड्स आप समझ गए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे 100 वाले भी टोकन कार्ड इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, सो आई होप अभी आपको ये बहुत ही प्रॉपर समझ में आया होगा मेथड TLM पूरा क्या है फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये है तो वीडियो बहुत ही बेसिक सा, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी बहुत सारे पॉसिबल हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कैरी ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये क्यों ऐसा होता है, कैसे आप बच्चे को बेसिक नॉलेज देंगे, क्यों कैरी करने पर ऐसा होता है, समझ लो ये सारे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू पूछेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अगर आपको छोटे बच्चे को ये बताना है तो आप उसे कैसे बताओगे, है ना? समझ रहे हैं आप? तो आई होप अभी आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और यस कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे भी ऐसे वीडियोस चाहिए क्या, जहां आपको चैप्टर का कंपैरिजन करके मेथड TLM एक साथ पता चल जाए। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।